खबर सबसे पहले। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं और असूल पर खड़ी हैं वही काफी हैं। जाहिर है अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो जमहूरी इक़दार पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। सेलेक्ट होना है तो इमरान खान की पैरवी करें, लकीर खींच दी गई और बड़ी वाज़ेह लकीर है। मरियम नवाज ने सबको निशाने पर रख लिया, कहा सब बंदी हो गई, सब पता चल गया कौन कहां खड़ा है। अफसोस है छोटे से ओहदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और जेयूआई काफी है। मैं तो नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कोई नुकसान हो और हमें अपने जज्बा और जोश से बलतर रहकर उनको साइड पे रखे ये सियासी फैसले को लेना चाहिए। और इसलिए मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। नून लीग पानी पिए, लंबे लंबे सांस ले। बिलावल भुट्टो भी वालिद की तरह मुफाहमत की पॉलिसी पर अमल पैरा। मरियम नवाज के बयानात के जवाब देने से इनकार, कहा मरियम नवाज से एहतराम का रिश्ता है, पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सिलेक्टेड का लफ्ज तो मैं लाया था, मुझे पता है किसे कहना चाहिए किसे नहीं। नून लीग का उम्मीदवार बहुत मुतनाज़े था, मैं कैसे कहता यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर ना बनवाएं। शहबाज शरीफ ने हमजा को पीपल्स पार्टी के मामले पर हर किस्म की बयानबाजी से रोक दिया। कोर्ट लखपत जेल में मुलाकात के दौरान कहा यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर पार्टी पीडीएम के सरबराही इजलास में मामला उठाएगी। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली को खुश आइन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने जो किया है हमें उस पर दुख है, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान किया। बाप पार्टी के वोट लेकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना था, इससे तो बहुत अच्छा था कि नवाज शरीफ साहब को अपनी मजबूरी बता देते, वो बड़ी खुशी के साथ उनको फराख दिली करके वे बना देते। पीपल्स पार्टी ने बाप के साथ इत्तेहाद करके पीडीएम से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। एहसन इकबाल ने गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवाना खुद पीपीपी का नुकसान करार दे दिया, कहा ओहदा चाहिए था तो नवाज शरीफ को बता देते। जो मुसल्लत टोला, चोर, डाकू, नलायक, ना अहल टोला, जो बहरूपिये, डकैत, खलंडरे मुल्क के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं, जो दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम को लूट रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं ना अहल टोला इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है। पीटीआई हुकूमत ने आते ही कर्ज कमीशन बनाया, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं आई। इमरान खान कहते थे जब महंगाई हो तो वजीर आजम चोर होता है, ना अहल टोला अवाम को लूट रहा है। पीडीएम के अंदर एक धिंगा मुश्ती देख रहे हैं, जिसमें कि बिलावल साहब का और मरियम नवाज का जो एक पर्सनल लेवल के ऊपर भी, और फिर पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का एक जो आपस में एक चल रहा है, ये ना होता अगर आप एक सिर्फ छोटे मफाद में बह जाने के बजाय आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखते। पार्लियामान में आए, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सियासत बिगड़े हुए बच्चों के हवाले कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एक बार फिर मुज़ाकरात की ऑफर, कहा इमरान खान को कमजोर समझकर हमेशा मुंह की खाई। पीर से सियासी जमातों से राबता मुहिम का ऐलान। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने पीडीएम को हारा हुआ इत्तेहा करार दे दिया, कहा पीडीएम का मकसद हुकूमत से मुख्तलिफ सतह का रिलीफ लेना है। पीपल्स पार्टी ने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया है। पीपल्स पार्टी ने सिस्टम में अपनी जड़ें मजीद मजबूत की हैं।
शहजाद अकबर का दावा, कहा नून लीग ने मौरूसी क़यादत की नापुख्तगी की वजह से खुद को कोने में पहुंचा लिया है। ऑपोजिशन ने जो बोया अब वही काट रही है। वजीर आला पंजाब का कहना है कि अवाम में मनफी सियासत करने वालों की साख खत्म हो चुकी। ऑपोजिशन को इंतशार की सियासत छोड़कर होश के नाखुन लेने चाहिए। वजीर आला पंजाब से मुआविन ख़ुसूसी अमीन असलम की मुलाकात, हल्कों के मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। जाली राजकुमारी बरस रही थी, गरज रही थी। गुस्सा आसिफ जरदारी पे निकालने की बजाय उसकी तोपों का रुख भी इमरान खान की तरफ था। भाई हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये उधार की सियासत जो है ये ज्यादा देर नहीं चलनी। जो हुकूमत गिराने निकले थे एक दूसरे को गिरा रहे हैं। ओपोजिशन जमातें एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। फिरदौस आशिक अवान का दिलचस्प रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत से इस्तीफे मांगने वाले खुद टूट गए। मौलाना फजलुर रहमान को सदारती इलेक्शन, असद महमूद को डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन लड़ने से मना किया था। हाफिज हुसैन, मौलाना शेरानी और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीडीएम वाले आपस में T20 मैच खेलते रहे, सबने देखा बिलावल और मरियम आपस में कैसे लड़ रहे हैं। JUI को भी एक मारूसी जमात बनाने की कोशिश की गई। मदारिस के तलबा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। कोरोना का खौफनाक फैलाव, SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा। सरबराह NCOC असद उमर का आवाम से शिकवा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में कोरोना वबा के जायजा इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, अस्पतालों में तशवीशनाक मरीजों की तादाद दूसरी लहर की पीक से ज्यादा हो गई है। एहतियात न की गई तो सूरत हाल खतरनाक हद तक रह जाएगी। पाबंदियां सख्त करने की वार्निंग। कातिल कोरोना बेलगाम, मजीद 67 अफराद की जान चली गई। 4468 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में सूरत हाल बदतरीन। 2330 केसेस में से लाहौर के केसेस 1233 हैं। सरकारी अस्पतालों के 78% ICU भर गए। पंजाब में कोरोना से सूरत हाल बहुत खराब है। साबिक कप्तान वसीम अकरम की क्रिकेट फैन से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील, खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए प्लान B बता दिया। सिंध में कोरोना के खतरे के पेश नजर मज़ारात और दरगाहें 28 मार्च से 6 अप्रैल तक बंद करने का फैसला। लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स भी मंसूख कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना से 27,79,000 से ज्यादा हलाकतें, मुतासिरीन 12 करोड़ 67 लाख से ज्यादा। अमरीका में 5,61,000, ब्राजील में 3 लाख, भारत में 1,61,000, मैक्सिको में 2 लाख, रूस में 97,000, फ्रांस में 94,000, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,637 अमवात। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। जिना अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में सिंध पुलिस पर तनकीद की, कहा मीरपुर खास में SHO के घर से 1.5 अरब रुपए मुनशियात बरामद हुई। इंक्वायरी वहीं के SSP को दे दी गई। पुलिस का काम जराइम को रोकना है। सिंध पुलिस सिंध हुकूमत की गुलाम बनी हुई है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वफाकी हुकूमत और नैब को फरीक बनाया गया है। मौके इख्तियार किया गया कि तमाम रिकॉर्ड नैब को फ्राहम कर चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन और FBR के पास तमाम असासों की तफसीलात मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकने बेंच 31 मार्च को समाअत करेगा। चेयरमैन HEC तारिक बिनोरी ओहदे से फारिग। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए मुद्दत मुलाजिमत 4 साल से कम करके 2 साल की। नए चेयरमैन HEC की जल्द तकर्रुरी का इम्कान।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, गर्मियों में 450 मेगावाट इजाफी बिजली मिल रही है। वजीर